हेलो फ्रेंड, मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे टैली सॉफ्टवेयर की। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे टैली क्या है, टैली की हिस्ट्री क्या है, इसका डाउनलोड प्रोसेस क्या है और साथ साथ इसमें हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में भी सीखेंगे और लास्ट में इससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें भी मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब स्टार्ट करते हैं टैली क्या है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका मेन पर्पस अकाउंट्स करना होता है और आप सभी जानते हैं अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, हिसाब किताब रखना ही अकाउंट्स कहलाता है। अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश करूं, जस्ट लाइक मान लो एक श्यामलाल है, एक रामलाल है। श्यामलाल ने रामलाल को एक 100 रुपए का माल उधार में सेल किया, फिर रामलाल ने श्यामलाल को 80 रुपए की पेमेंट कर दी और जो 20 रुपीज का बैलेंस अभी पेंडिंग है इसे ही हम अकाउंट्स कहते हैं। अकाउंट्स की अगर हम डेफिनेशन में जाएं तो अकाउंट्स की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, लेकिन एक समझाने के लिए ये एग्जांपल बेस्ट है। साथ साथ अकाउंट्स में आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस शीट कर सकते हैं, टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। लेकिन ये सारे काम आपका टैली सॉफ्टवेयर बहुत आराम से करता है। साथ साथ अकाउंट्स को मेंटेन करने के साथ साथ टैली सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस को भी मेंटेन करता है। जिस तरीके से आप टैली को कॉन्फ़िगर करेंगे, टैली उसके अकॉर्डिंग ही आपके बिजनेस को मेंटेन करेगा। साथ साथ टैली एक सेंट्रलाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके आप डिफरेंट लोकेशन से अपने टैली को एक्सेस करके अपनी कंपनी में काम कर सकते हैं। और टैली इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट है और इसको बहुत सारे सीए लोग भी यूज करते हैं, चाहे कोई एक सीनियर अकाउंटेंट हो, बड़ी कंपनी हो या फेमस सीईओ, वो सभी टैली सॉफ्टवेयर को प्रेफर करते हैं क्योंकि उनका ट्रस्ट है टैली सॉफ्टवेयर। ये टैली का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, बाकी चीजें हम आगे धीरे धीरे आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अब सेकंड पॉइंट, अगर हम बात करें हिस्ट्री की, और हिस्ट्री के अंदर अगर हम पूछे टैली के फादर कौन है तो उसमें दो लोगों का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है, जिसमें पहले है श्याम सुंदर गौनिक और दूसरा है भारत गौनिक। श्याम सुंदर गौनिक के जो बेटे हैं वो है भारत गौनिक। ये दो लोगों ने मिलकर टैली सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। लेकिन टैली सॉफ्टवेयर की आवश्यकता श्याम सुंदर गौनिक को क्यों पड़ी? क्योंकि श्याम सुंदर गौनिक एक फर्म चलाते थे जिसमें उनको बेसिक अकाउंटिंग करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की नीड थी, लेकिन मार्केट में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था जिस पर वो अपना बेसिक अकाउंट्स कर सके। इसलिए उन्होंने इस प्रॉब्लम को अपने बेटे भारत गौनिक के साथ डिस्कस की और भारत गौनिक जो ग्रेजुएट थे मैथ से, उन्होंने एमएक्स डॉक्स पर एक बेसिक अकाउंट्स की एप्लीकेशन को डेवलप किया जिसका नाम उन्होंने पेट्रोनिक फाइनेंशियल अकाउंट रखा। कब? 1986 के अंदर। ये उस समय एक बेसिक डेवलपमेंट था जो नॉर्मल सेल परचेज या बेसिक अकाउंट्स को करने के लिए किया गया था। लेकिन भारत गौनिक ने इसमें थोड़ा सा और वर्क किया और 1988 में इसका पेट्रोनिक फाइनेंशियल अकाउंट का नाम चेंज करके टैली रख दिया। इसके बाद डे बाय डे इसके अंदर डेवलपमेंट हुए और फिर 1999 में इसका नाम टैली सॉल्यूशन रख दिया गया, जिसके अंदर बहुत सारे टैली के अपडेट आए। इसके बाद टैली में नया अपडेट आया 2001 में, जिसमें टैली को एजुकेशन पर्पस के लिए भी लोगों को बताया गया और इसमें कहा गया कि आप इसमें आकर अपने बिजनेस को साथ साथ इसमें अपने कैरियर को भी बना सकते हैं।
लेकिन टैली में सबसे बड़ी उस समय सक्सेस मिली जब 2005 में टैली के अंदर वैट आया, जिसे आप जानते हैं वैल्यू एडिड टैक्स को ऐड किया गया। उस टाइम से टैली सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ और मार्केट में इसकी डिमांड काफी बढ़ने लगी। फिर टैली 2006 में एक और अपना अपडेट लाया, 2009 में, 2010 में एंड साथ साथ 2016 में जब जीएसटी आने वाला था तो गवर्नमेंट ने टैली सर्वर एंड टैक्स सर्वर को अप्रूव किया जीएसटी में वर्क करने के लिए। और ये पहला ऐसा सॉफ्टवेयर था जो गवर्नमेंट ने टैली को कहा कि आप इसमें पूरा जीएसटी का काम मैनेज कर सकते हैं। जब 2017 में जीएसटी आया तो टैली के अंदर वो सारे फंक्शन थे जो जीएसटी के अंदर चाहिए, चाहे वो इनवॉइस से रिलेटेड हो, टैक्स से रिलेटेड हो और अदर सारे पॉइंट को टैली में कवर किया गया था। ये टैली की एक हिस्ट्री थी। अगर हम आगे इसमें चलें तो टैली के वर्जन की बात आती है। तो अगर मैं बात करूं टैली के वर्जन, तो सबसे पहला टैली का जो वर्जन आया था वो 1988 में टैली का 4.5 वर्जन आया था। फिर टैली का वर्जन 1990 में आया था टैली 5.4, फिर 2001 में टैली 6.3, फिर 2005 में टैली 7.2, फिर 8.1 एंड अब टैली ERP 9 चल रहा है। ERP का मतलब होता है इंटरप्राइजेस रिसोर्स। ये टैली की हिस्ट्री। अब आता है टैली को अगर हमें डाउनलोड करना है तो हम टैली को कहां से डाउनलोड करेंगे, या टैली की साइट क्या है जहां टैली हमें एजुकेशनल पर्पस के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए लेना हो। तो टैली की एक साइट है जिसका नाम है tallysolution.com। आप इस साइट पर जाएंगे और साइट पर जाकर आप टैली का अपडेटेड वर्जन डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप किस तरीके से टैली सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करते हैं और उसके बाद आप इसे इंस्टॉल किस तरीके से करेंगे। यहां पर मैं सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करता हूं। मैंने यहां से गूगल क्रोम को ओपन करा और यहां लिखा है tallysolution.com। जैसे ही मैंने टैली सॉल्यूशन लिखा तो आप देखेंगे राइट साइड में एक डाउनलोड सेक्शन आ रहा है। मैं जैसे ही इस टॉपिक पर क्लिक करूंगा डाउनलोड पर, यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला होता है इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल नाउ का मतलब होता है ये डाउनलोड भी होगा और साथ साथ इंस्टॉल भी हो जाएगा। जस्ट लाइक जैसे आप फोन में प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो पहले डाउनलोड होता है और फिर वो इंस्टॉल हो जाता है, वैसे ही ये वर्क करेगा। सेकंड होता है कि आप इसे डाउनलोड कर लें और उसके बाद आप इसे क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या करता हूं, मैं इसे इंस्टॉल डाउनलोड पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं डाउनलोड पर क्लिक करूंगा तो देखिए मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। अब जो मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हुई है कुछ देर बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए डाउनलोड हो गया। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल का सिंपल सा तरीका है, आप यहां पर आए, क्लिक करें और ओपन पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे आपका टैली इंस्टॉल होने के लिए परमिशन मांगेगा। हो गया। ओपन हो जाने के बाद आपको इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे ये आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आपका टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो आप उसके बाद टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। जब टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो आप उसके बाद जैसे आप डन बटन पर क्लिक करेंगे तो टैली सॉफ्टवेयर वन टाइम अपने आप ओपन होगा, जिसमें आपकी पहली विंडो आएगी स्टार्टअप की, जिसमें आपको बताएगा कि आप टैली को एक्टिवेट करना चाहते हो, कि आप टैली को रीएक्टिवेट करना चाहते हो। इससे रिलेटेड बहुत सारी आपको यहाँ पर टॉपिक आएंगे, लेकिन अभी हम इनके बारे में कुछ नहीं डिस्कस करेंगे। ये आज का सेशन था जिसमें हमने आज आपके साथ टैली के अंदर बेसिक टॉपिक कवर किया, जैसे टैली की हिस्ट्री क्या है, टैली को डाउनलोड कैसे करना है और इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या होगा। ये सारी चीजें हमने आज के सेशन में आपके साथ कवर की।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।